हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों के बारे में। वो आप भी हो सकते हैं, आपके आसपास कोई और भी हो सकता है। कैसे उनकी खासियत हमें नज़र आती है। वो इंसान जो हमेशा दूसरों की नीड्स को, उसकी प्रायोरिटीज़ को आगे रखता है और हमेशा अपने आप को पीछे रखता है। दूसरे के लिए आधी रात को भी एक टांग पर खड़ा रहना के लिए तैयार है, चाहे खुद कितना भी हर्ट हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा एडवाइस देने के लिए, हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। कितना अच्छा लगता है ना ये सब कुछ ऐसे देख कर, सुनकर, एक्सपीरियंस कर कर ऐसा लगता है कि ये पर्सन कितना ही अच्छा और कितना ही महान है। पर क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश की है कि वो इंसान अंदर से कितना परेशान, दुखी, अकेला होता है? और ये जो उसकी अच्छाई उसे लग रही होती है, जो उसकी काइंडनेस लग रही होती है, ये एक्चुअल में पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड भी हो सकता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ किसी भी लिमिट से ज़्यादा करते हैं, आप अपने आप को निगलेक्ट करते हैं, अपनी नीड्स, वांट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं, आपको ना कहना नहीं आता है, आप बार बार अलाउ करते हैं सामने वाले को कि गलती करता रहे, मुझे हर्ट करता रहे, मुझे सब चलेगा। तो ये कोई आपकी महानता, कोई काइंडनेस नहीं होती है, ये आपका पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड होता है। तो आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप ये समझेंगे कि कौन कौन से साइंस होते हैं कि ये काइंडनेस नहीं है भाई आपकी, ये आपका पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है। समझो, होशियार हो। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सब समझना? क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं, कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको क्या सिला मिला? उसको बदले में दूसरे इंसान का रिजेक्शन मिला, हेट मिली, फिर भी उसको समझा नहीं गया, उसको अनहर्ट फील हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी वजह से उसके मन में एक सवाल गूंजता है, मैंने लोगों का इतना अच्छा किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? मेरे को वो प्यार, वो टाइम, वो क्यों नहीं मिलता है? और वो सवाल इनके दिमाग में गूंजता रहता है, उनको बहुत रिग्रेट होता रहता है, गिल्ट होता रहता है, ओवर थिंक करते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि लोगों की मदद हो सके, और कमेंट करके अपना प्यार तो मुझे ज़रूर ही देना है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी हम सीखना शुरू करेंगे, उससे पहले आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें और आप एकदम खुश रहें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, तो ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, साइंस है। पहला है रिपीटेडली फॉरगिविंग पीपल हु रिफ्यूज़ टू चेंज। अब आप बार 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 किसी इंसान को माफ़ कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं कि ये पर्सन बार बार अपनी गलती को रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे क्लियर बोलने की बजाय, कुछ नाराज़गी दिखाने की बजाय आप स्माइल करते हैं और इट्स ओके बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, वो कोई प्लान बनाता है, आपसे कुछ कमिट करता है और फिर लास्ट मोमेंट पे वो अपना प्लान, अपना कमिटमेंट से पीछे हट जाता है, आपको ना कह देता है और आप मुस्कुरा के बोलते हैं इट्स ओके। एक बार हो तो कोई बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, बट रिपीटेडली वो इसी तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, तो आपको पता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आपसे कोई कमिटमेंट कर देता है, कुछ प्लान बना लेता है, लेकिन उसके माइंड में क्या होता है, अरे इसको लास्ट मोमेंट पे भी ना कर दिया जाएगा ना, तो कोई बात नहीं, ये तो एडजस्ट कर लेगी, ये तो बोल देगी इट्स ओके। तो वो इंसान आपको ना एक ऐसे रखता है कि ऑल्टरनेट की तरह, कि अगर कोई दूसरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आ गई तो उसको आराम से ग्रैब कर लेंगे, इसको तो बाद में भी ना किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं सामने वाले का ये पैटर्न, लेकिन फिर भी आप बस इट्स ओके करके उसको माफ़ करे जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? ये कोई महानता है आपकी? नहीं, ये एक्चुअली कहने में अच्छा नहीं लगता, बट ये हमारी बेवकूफ़ी होती है और हम ना पीपल प्लीजिंग कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे आपकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, बड़े सारे फियर्स होते हैं ना हमारे। और कई बार ना हमारा ये होता है कि लॉन्ग टर्म हमें जाकर दिख रहा होता है कि कुछ हो सकता है फ़ायदा हो जाए, तो हम ना रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम परेशान कर लेंगे अपने आप को, लेकिन इस तरीके के रिश्तों को भी हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई हर्ट कर लो। अभी ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारे इसके अनकाउंटेबल एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको लोगों को ऐसे प्लीज़ नहीं करना है, आप यहाँ पर किसी को प्लीज़ करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो जब भी आप किसी का पैटर्न देख लें तो उसको माफ़ करना बंद कर दें, क्लियर करें। अगर वो अपनी गलती सुधारता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसे इंसान से एक बाउंड्री क्रिएट कर लें। और देखें, नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू आर अपसेट।
अब अपसेट तो कोई भी हो सकता है। आप अपसेट होते हैं लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप उनको अपने अंदर दबा कर रखते हैं। जैसे कि आपकी ज़िम्मेदारी है दूसरों की फीलिंग्स को सपोर्ट करने की, उनकी फीलिंग्स को चेंज करने की, दूसरों को हेल्प करने की, बट आपकी फीलिंग्स इतना मैटर नहीं करती हैं और आप ना उसको अपने अंदर ही होल्ड करके रख रहे हैं, दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ये फियर्स हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई कमज़ोर समझ ले, या आपने एक्सप्रेस किया तो दूसरा पर्सन भी अपसेट हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके अंदर के खुद के ही कैलकुलेशन होती हैं, आपकी खुद की अजम्पशंस होती हैं और आप उस वजह से अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे होते हैं ना, आपने फैमिली में देखा होगा कि कोई पर्सन है कि उसको कितना भी वो अपसेट होगा, परेशान होगा, ओवरबर्डन होगा, कुछ भी किसी भी वजह से वो नाराज़ होगा, लेकिन फिर भी नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात करते करते आपकी बात काट दी किसी ने, अभी आपको बुरा लग गया है ना, आपको बहुत अपसेट फील हो रहा है, लेकिन आप क्या है उससे बोल ही नहीं रहे कि भाई मुझे अपनी बात पहले पूरी करने दो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ बोली तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। आप जो भी आपके साथ किया जा रहा है आप उसके लिए आई एम ओके इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको समझना है कि आपको भी जो भी कुछ बुरा लगता है, आप किसी भी बात से अपसेट होते हैं, जो भी आपकी फीलिंग है, तो आपको उसको एक्सप्रेस करना होता है। एक्सप्रेस जब आप करते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, आप तभी भी काइंड रहते हैं, आप तभी भी अच्छे इंसान रहते हैं। और देखिए, सेइंग यस टू अदर्स व्हेन यू आर एट फुल कैपेसिटी। अब आप ना पूरी तरीके से बर्नआउट हो चुके हैं, है ना, अब आपके अंदर कहते हैं ना शक्ति से नहीं बची है इस टाइम, लेकिन फिर भी कोई इंसान है आपके साथ, आपके सामने आता है और आपसे कुछ फेवर मांगता है, आप उसे यस कह देते हैं। मान लीजिए आप ऑलरेडी थके हुए थे, आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया कि चले यहाँ मार्केट चलें क्या, और आपने उसे यस कह दिया। आप ना भी तो कह सकते थे कि नहीं आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, आज नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको यस कह देते हैं, ये किसी भी उसमें घर में भी, डे टू डे लाइफ में भी, अगर आप एग्जॉस्टेड हैं, है ना, आप थके हुए हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी आ जाता है अपनी कोई भी रिक्वेस्ट लेकर, काम लेकर, कुछ भी, आप यस 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 कहते रहते हैं। ऑफिस सिनेरियो में भी हो सकता है, कहीं पर भी आप खुलकर नहीं कह पाते हैं कि भाई इस टाइम आप काम करने की कैपेसिटी में नहीं हैं, आप यस कह देते हैं। आपके पास खुद पैसों की तंगी चल रही है, आपको खुद ही ऐसा हो रहा है कि मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत देखभाल की खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन किसी ने आपसे पैसे मांगे, आपने उसको भी यस कह दिया। ये सब क्या है, ये पीपल प्लीजिंग है और ये आपको एग्जॉस्ट करती है, आपका तनाव बढ़ाती है, आपको तरह तरह की मानसिक परेशानियों में लेकर जाती है। तो इसको करना इमीडिएट इफेक्ट से आपको बंद करना है। नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ व्हेन पीपल आर डिसरिस्पेक्टफुल। अब कोई है आपकी ना बेइज्जती कर देता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप पर चिल्ला देते हैं या किसी और तरीके से आपको नीचा दिखा देते हैं। उनका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप तब भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। आप कहते हैं ना खून का सा घूंट पीकर चुपचाप बैठ गए हैं और फिर बाद में ऐसे बोल रहे हैं, अरे करने को तो मैं ये भी कर देती, करने को तो मैं वो भी कर देता, लेकिन बस मैंने किया नहीं, मैं नहीं चाहता कि बात बढ़े, मैं नहीं चाहता कि ये हो वो हो। आप ना अपने अंदर तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन ना डिसरिस्पेक्ट होने पर चुप हो जाए तो उसकी महानता ही होता है, उसकी अपनी वीकनेस भी होती है। वो नहीं चाहता कि सामने वाले जो ग्रुप है उसके सामने मेरी इमेज ख़राब हो जाए, तो आपकी अपनी लिमिटेशन की वजह से आप कई बार इतना अच्छा रूप दिखाते हैं, वो आपका क्या है, कमज़ोरी का साइन है। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल से पूछिएगा, क्या अंदर अंदर बुरा नहीं लगता, क्या वो अंदर अंदर इंटरनल डायलॉग नहीं चल रहे होते कि मुझे कह देना चाहिए था, आ रहा होता है आपके अंदर से, लेकिन मुँह से बाहर नहीं निकालते हैं आप। तो ये क्या है, ये पीपल प्लीजिंग का साइन है। अगर कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल है, आपकी बात को काट रहा है किसी भी तरीके से, या आपके ओपिनियन को थॉरली रिजेक्ट कर रहा है, आपको कुछ भी इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो सही नहीं है, आपकी कहीं ना कहीं उसमें इंसल्ट छुपी हुई है, किसी भी तरीके से आपको अगर डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है और आप फिर भी उसको अलाउ करें। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी क्लाइंट है, तो उनके हस्बैंड ना उनको कुछ ना कुछ इस तरीके के वर्ड्स बोलते रहते हैं, तू पागल है, और ये भी बोल देते हैं तू गधी है, और इससे भी बुरी वाली गाली भी दे देते हैं, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू दो कौड़ी की औरत है, इस तरीके के भी वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं। तो क्या है, वो ना तभी भी कुछ नहीं कहती है, कुछ भी नहीं कहती है, चुप हो जाती है बिल्कुल, और चुप होकर थोड़ी देर रोएगी,
मुश्किल से ही अंदर अंदर से वही सब बातें चलती रहेंगी, और ये कि अगली बार ऐसा किया तो मैं कुछ कह दूंगी, लेकिन जब भी वो अगली बार आती है तब भी वो कुछ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बस इस तरीके से चढ़ा कर रखना चाहती है, खुश रखना चाहती है, जिससे कि उसको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? फियर। अब ये जो फियर है, फियर की वजह से वो इतनी डिसरिस्पेक्ट सह रही है। अब बाहर वाले को ऐसा क्या लगता है कि ना, जो लोग देखते हैं कि कितनी अच्छी लेडी है ये, इसका हस्बैंड ना कैसा है, बिल्कुल कुछ भी इसको बोल देता है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं कहती। एक बार उसने मुझे बताया कि उनके घर एक रिश्तेदार आए हुए थे, उनके सामने भी हस्बैंड ने इसी तरीके की फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल चुप रही, उसने कुछ भी नहीं बोला। और बल्कि उन रिश्तेदारों से बोलने लगी, नहीं ये तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, वैसे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस इनका कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, इस तरीके से। तो वो लोग इस लेडी की चार तारीफ़ करके गए कि भाई बहुत ही महान औरत है, ऐसे आदमी को निभा रही है, ये है वो है। लेकिन इस तारीफ़ से क्या हुआ? इस तरीके से सहने से क्या हो रहा है? उसकी खुद की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि बहुत सीवियर डिप्रेशन में है। तो इतना ज़्यादा अगर आप चुप हो जाते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और डिसरिस्पेक्ट को सहते रहते हैं, तो इससे आप मेंटली एग्जॉस्ट होते रहते हैं, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो कब डिप्रेशन में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो देखिए, चार लोगों की नज़रों में आप ऐसे अच्छे बन गए, लेकिन क्या हुआ आपके साथ? बुरा ही हो रहा है ना आपके साथ। तो आपको टाइम पर स्टैंड लेना है। अब वो बार बार प्लीज़ करती रहती है और उसका पैटर्न क्या बन गया है अभी? उसका पैटर्न ऐसा बन गया है कि अगर उसके हस्बैंड को ज़रा सा भी कुछ हो जाता है, एक छींक भी आ जाती है, तो वो ऐसे ओवर पजेसिव वे में, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए अदरक की चाय बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। पीपल प्लीजिंग, यानी कि वो अपने हस्बैंड को प्लीज़ करने की कोशिश करती रहती है। फिर भी क्यों करती है? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अपने आप को प्रायोरिटी देना नहीं चाहती है, जानती है, चाहती तो है लेकिन जानती नहीं है, और उसको वही सब चीज़ें सिखाई जा रही है। तो जब इस तरीके का पैटर्न आप अपना नोटिस करें या किसी का भी नोटिस करें, तो समझ जाइए ये कोई आपकी महानता, अच्छाई नहीं है, ये आपके अंदर की कमज़ोरी है और ये पीपल प्लीजिंग कहलाती है। और है बीइंग पैसिव विद योर कंसर्न्स एंड इश्यूज़। आपके खुद के जो इश्यूज़ हैं, जो आपकी खुद की कंसर्न्स हैं, आप उसके लिए पैसिव हैं, यानी कि उनको पीछे रख रहे हैं, हमेशा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। जब भी कुछ भी सेक्रीफाइस करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है, कुछ भी हाइड करने की बात आती है, तो आप अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उस चीज़ के लिए। मतलब आप सबके लिए करें लेकिन अपनी बातों को, फीलिंग्स को, ज़रूरतों को सबसे छुपा कर रखेंगे। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हम अपने क्लोज नेटवर्क में इस तरीके के छोटे छोटे से सेक्रीफाइसेस करते हैं जहाँ पर हमें अपनी चिंताएं थोड़ी कम लगती हैं, हम दूसरों के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहना चाहते हैं। वो ठीक है, वो प्यार है, हम लोगों की ब्यूटी है। लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा होने लग गया है तो ये क्या काइंडनेस नहीं होती है, ये आप खुद को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं। और आप जब अपने लिए काइंड नहीं हैं तो आप जेन्युइनली दूसरों के लिए काइंड नहीं है, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ज़्यादा फील कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये ज़्यादा वो लग रहा है कि ये करना सही है। तो समझिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि आपको भी अपनी कंसर्न्स का, अपने इश्यूज़ के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इन सब को खुलकर कहना सीखेंगे, पैसिव नहीं रहेंगे, असर्टिव हो जाएंगे, यानी कि सामने वाले को भी आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसकी भी बात मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप अपने लिए भी कुछ पोर्शन रख रहे हैं उस चीज़ में, आप अपने लिए भी कुछ टाइम रख रहे हैं, आप अपने भी कुछ जो इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि सारा जीवन दूसरों को ही समर्पित कर रहे हैं। इतना ज़्यादा टू मच सर्विंग भी, यानी कि हमेशा दूसरों के लिए ही अवेलेबल रहना, उनके लिए ही सोचना, ये सही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा वीकनेस की निशानी है। ये आपको बहुत सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देती है। और है बीइंग अ क्रुच फॉर अदर्स व्हेन यू आर बर्न आउट। अब आप ना बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड हैं, फिज़िकली, मेंटली बिल्कुल ड्रेन्ड हैं, फिर भी आप दूसरे लोगों को इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, फिज़िकल, फाइनेंशियल, किसी भी लेवल पर जाकर सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे एक बताती हूँ, मेरे क्लाइंट है, तो वो ना इतना ज़्यादा इमोशनली इस पैटर्न के लूप में फंस गए हैं। वो मतलब उनके जो भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं उनसे, और उनकी एक बहन है। तो वो सबसे बड़े हैं और उनके 3 सिबलिंग हैं। अब क्या होता है कि
उनके पास कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं या उनके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ भी, वो खुद ही अपनी लाइफ में इतना स्टक, इतना बिजी और मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करते हैं, लेकिन फिर भी जब भी उनके भाई के घर में कोई भी बात आ जाती है, उनके भाई का एक फ़ोन आ जाता है, तो ऐसा मानो कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसे ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। और मेरे गहने तक भी बिकवा दिए इस आदमी ने अपने भाई की फाइनेंशियल मदद करने के लिए, जबकि हमारे पास खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो ये बोलता है कि कोई बात नहीं, भाई की मदद होनी चाहिए, तुम अपना गहना बेच दो। कि जब हमारे को ज़रूरत है तो हम कहाँ से लाएंगे? तो बोलता है और गहना बेच दो या फिर हम कहीं से उधार ले लेंगे। मतलब हम किसी को उधार देंगे, हम किसी की मदद कर रहे हैं और खुद हम अपने गहने बेचेंगे, और या हम कहीं और से उधार लेंगे। अब बताइए क्या है ये? पीपल प्लीजिंग ही तो है, कि अंधभक्त भाई का मोह। और उसने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि वो मेरा देवर लगता है तो मुझे इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इन रिश्तों में, कि जेन्युइनली वो इनको वैल्यू नहीं करता। ये इतना करते हैं लेकिन फिर भी उसकी वाइफ, वो उसके बच्चे कभी हमारी ऐसी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत इनको तो पूछ लेते हैं क्योंकि ये तो देने वाले हैं, लेकिन मेरी और बच्चों की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। फिर भी हम लोगों से चिड़े चिड़े से जेलस में रहते हैं, जबकि ये बिल्कुल इतना ज़्यादा करते हैं। और ये उस आदमी का पैटर्न है, वो अपने दूसरे भाई के लिए भी ऐसे ही, कुछ भी होता है तो एकदम बिल्कुल ऐसे दीवानों की तरह पूरा समर्पित, अपनी बहन के लिए भी ऐसा ही समर्पित हो जाता है। तो क्या है ये एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड एक डेवलप हो चुका है। तो क्लोज रिलेशन में भी हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है कि आप हर तरीके से किसी भी पर्सन के लिए इस तरीके से खड़े होते हैं, जबकि आपकी खुद की भी वो चीज़ लिमिट सपोर्ट नहीं कर रही होती है। Always apologizing first during conflict because you can't stand others to be upset with you. किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप ही हैं जो पहले बार बार सॉरी बोलते हैं। तो ये भी एक साइन है कि आप काइंड नहीं हैं, आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक यंग कपल का केस आया जो अभी मैरिज नहीं हुई है, उनकी रिलेशनशिप में है। तो वहाँ पर जो लड़की है ना, कोई भी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी होता है ना, तो बस वही हर बार सॉरी बोलती है। वो लड़का कभी भी पहले सॉरी नहीं बोलता है। और वो मुझसे बोलने लगी कि मुझे ना इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगी और मैं बहुत डाउट में हूँ कि मैं इसे शादी करूँ या नहीं करूँ, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बहुत लंबे टाइम तक मुझसे गुस्सा रहे, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जो लोग हैं वो खुश रहने चाहिए। अगर एक बार सॉरी बोल भी दिया मैंने तो क्या हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों अब अंदर से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लग गई है, क्योंकि वो कभी भी सॉरी नहीं बोलता और उसकी भी बहुत बार गलती होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सॉरी बोल रही हूँ तो मेरी ही गलती होती है, मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ। वो कभी नहीं सॉरी बोलता। और इनफैक्ट उसने एक बार मुझे बोला भी था कि तुम जितना मुझसे सॉरी बोलती हो और जितना ईजिली फॉरगिव कर देती हो, कि कई बार मेरी भी गलती होती है और फिर भी तुम ही सॉरी बोलकर मुझे मना लेती हो, मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता और ना कभी ऐसा कर पाऊँगा। कि मेरे को लगातार अंदर से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है और मैं डाउट में जा रही हूँ, तो आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैंने इसको बोला ये पीपल प्लीजिंग है। अपने पैटर्न्स को डिग करो कि तुम्हारे अंदर कौन सी इनसिक्योरिटी फियर्स हैं, कौन सा ऐसा वो है कि तुम उसको खोना नहीं चाहती या तुम्हें कभी लव नीड्स तुम्हारी पूरी नहीं हुई है। क्यों इतना पीपल प्लीजिंग कर रही हो तुम? क्यों उस रिश्ते में इक्वालिटी नहीं फील कर पा रही हो? और अभी से देखो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, जस्ट रिलेशनशिप में हो। अगर शादी हो जाएगी तो कितना बाउंडेड फील करोगी? क्या इमेजिन करके देखो आगे आने वाले 20, 30, 40, 50 साल अपनी शादी के, क्या तुम हर बार माफ़ी मांगते मांगते, तुम्हारी गलती ना भी हो, तुम खुशी खुशी ये सब चीज़ें कर लोगी? तो वो सब जब मैंने उसको बताया और बहुत सारी वर्कशीट्स कराई तो वो सोच में पड़ गई। और उसको धीरे धीरे फिर जब वो उस पर काम करती रही तो उसको क्लैरिटी आती रही कि ये वास्तव में पीपल प्लीजिंग है और उसका वो पैटर्न सिंस चाइल्डहुड से है। जब वो छोटी थी तब से ही अपनी क्लास में भी और बच्चों को वो इस तरीके से प्लीज़ करती रहती थी। उसका पैटर्न अभी भी ये कंटिन्यू है और इस वजह से इस रिलेशनशिप में भी वो ऐसा ही कर रही है। सो समझना ये है कि हमें अपने पैटर्न्स देखने हैं, क्योंकि कई बार ना हम उसको अपनी नेचर काइंडनेस इस तरीके से मान लेते हैं, जबकि वो हमारा एक अनहेल्पफुल पैटर्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग एवरीवन सपोर्ट सिस्टम बट योर ओन। आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं। कोई भी इंसान कभी भी आपकी सपोर्ट चाहता है तो आप हमेशा अवेलेबल हैं, बट जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस टाइम आप हेजिटेट करते हैं, किसी से खुलकर अपनी बात करते नहीं हैं और अपने आप ही अपने आप को कंसोल करने में लग जाते हैं। तो ये चीज़ ठीक है, एक तरफ आपकी स्ट्रेंथ को भी दर्शाती है, आपके स्ट्रांग होने को भी बताती है, बट
आप बिल्कुल भी कभी वल्नरेबल फील नहीं कर सकते, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये आपकी वीकनेस भी है। ये भी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में ही आता है, क्योंकि जहाँ पर रिश्तों में इतना फ्रीडम आप फील ना करें कि वहाँ पर आप अपने आप को ओरिजिनल सेल्फ के साथ दर्शा सकें कि हाँ ठीक है आप स्ट्रांग है, बट कभी कभी आपके भी वीक मोमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर क्या है आप पीपल प्लीजिंग की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। और है एग्रीइंग टू प्लान्स व्हेन यू नो यू नीड टू रेस्ट। अब आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप दूसरे के लिए कोई भी प्लान उसने बनाया हमेशा एग्री कर देते हैं। आप सुबह से आए थके हारे अपने काम से लौटकर, अब शाम को बच्चों ने आपको बिना बताए या फैमिली मेम्बर्स ने डिनर का प्रोग्राम बना रखा है, आपने एग्री कर दिया। मतलब आप ना किसी भी चीज़ से डिसएग्री नहीं होते हैं या कोई डिफरेंट ऑप्शन नहीं किसी को भी देते हैं, तो ये सब क्या है, ये पीपल प्लीजिंग ही होती है। तो अब समझें हम इस बात को कि ये सारे जो साइंस हैं, ये सब साइंस हमें बताते हैं कि हम अच्छाई को कुछ ज़्यादा ही अब्यूज़ कर रहे हैं। और हमें अच्छा तो होना है, बट इतना भी अच्छा नहीं होना है कि लोग हमारा एडवांटेज लेने लगें और हम अपनी मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर बैठें। तो इसलिए आप समझिए, और इन सारे साइंस में से कोई भी साइन आपको मिले तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और इमीडिएट इफ़ेक्ट से अपने अंदर चेंज ले आइए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करें। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखिएगा।